आरबीआई की एमपीसी की बैठक के बाद जब आरबीआई गवर्नर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जाहिर था कि पेटीएम पर सवाल आने ही थे। और जब पेटीएम पर सवाल आए तो आरबीआई गवर्नर और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर दोनों ने इस पर जवाब भी दिया। मेरे सहयोगी विश्वनाथ नायर उस वक्त आरबीआई के हेडक्वार्टर में थे। एक बार उनसे ये समझते हैं कि वहां क्या सेंस उन्हें मिला, क्या चीजें उन्होंने वहां पर सुनी। तो विश्वनाथ, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहां पर क्या कन्वर्सेशन हुई पेटीएम को लेकर, क्या बोला आरबीआई गवर्नर ने और डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जी ने। तो विकास, बहुत सारे सवाल खड़े हुए वहाँ पे कि इस एक्शन की वजह से आरबीआई की एक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे जो हुई है, उस एक्शन की वजह से क्या हालत होने वाली है फिनटेक इंडस्ट्री की, पेटीएम की, कस्टमर्स की, इन सभी चीज़ों पे बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने ये बताया कि जो भी उनका एक्शन रहा है वो एंटिटी स्पेसिफिक एक्शन रहा है। वो कोई इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे पेटीएम के नॉन कंप्लायंस की। हालांकि दोनों ही शक्तिकांत दास और स्वामीनाथन जे ने पेटीएम के ऊपर बात करने से तो इनकार कर दिया, बट उन्होंने एक जनरल सेंस ये बताया कि सिस्टम में अगर कोई भी कितना भी बड़ा हो और अगर वो रूल फॉलो ना करे, जो कंप्लायंस है उसको ढंग से फॉलो ना करे, तो उनके अगेंस्ट एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा। वो सुपरवाइजरी एक्शन पे आरबीआई एकदम सतर्क रहेगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कस्टमर्स को ज्यादा तकलीफ ना हो। ये बात है। अच्छा, एक चीज, क्योंकि पिछले दिनों हमने जो डेवलपमेंट देखी उसमें ये हुआ कि पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री से लेकर आरबीआई के ऑफिशियल से भी मुलाकात की। तो क्या आपको कुछ सेंस मिला ऐसा कि क्या कोई राहत आगे दी जा सकती है, थोड़ा समय दिया जा सकता है, या और स्टर्न एक्शन ही लेगा आरबीआई का भी? तो बात एंड में कंप्लायंस पे आ जाती है। तो अगर कंप्लायंस पेटीएम अपनी तरफ से उसे ठीक कर सकता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे हमारे सूत्रों ने बताया कि उसमें केवाईसी की इशू चल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग के शायद कंसर्न्स हैं। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स पेटीएम अपनी तरफ से सॉल्व नहीं कर देता, तब तक कोई राहत की तो आप उम्मीद रखिए मत। हालांकि विजय शेखर शर्मा गए थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास, लेकिन वहां से भी उन्हें यही पता चला कि आपको आरबीआई के साथ अपने आप डील करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आरबीआई बताएगी आपको उसको सॉल्व करना है और फिर आपका बिजनेस आगे बढ़ाएगा। बट राहत का जहां तक सवाल है, फिलहाल तो उसके बारे में कोई बात हो नहीं रही है, सिर्फ चर्चा हो रही है कंप्लायंस को ठीक करने। अच्छा, तो चूंकि जब ऐसा कुछ भी होता है तो पूरे सेक्टर पे असर पड़ता है। अब फिनटेक की बात है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियों की बात है, तो उसको लेकर कुछ उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से कि फिनटेक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियों को लेकर आरबीआई का क्या रुख है, क्या उनको लेकर भी कोई परेशानी की बात है? नहीं, तो आरबीआई गवर्नर ने तो ये ठीक बिल्कुल साफ-साफ बता दिया था कि जहाँ तक फिनटेक कंपनीज का सवाल है, तो आरबीआई उन्हें बढ़ावा देना चाहता है, इनकरेज करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम में इनोवेशन लाना चाहता है आरबीआई। लेकिन आरबीआई की तरफ से ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि सारी कंपनियां कंप्लायंस जो रिक्वायरमेंट है उसको ढंग से पूरी करें। जब तक आप कंप्लायंस में सही रहेंगे और कस्टमर्स के लिए सही काम करेंगे, तब तक आपके काम को आरबीआई बढ़ावा देता रहेगा। कहीं अगर आपसे चूक हुई तो फिर आरबीआई के आपको पनिशमेंट देगा फिर। बिल्कुल। तो थैंक यू विश्वनाथ इन सारी जानकारियों के लिए, और ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए, जानकारी के से जुड़ी चीजों के लिए, ताज़ा खबरों के लिए आप एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।